हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं निशा शर्मा आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है कि उपभोक्ताओं को उत्पादकों और विक्रेताओं के अनुचित व्यवहारों से बचाना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। कि जैसे हम कुछ खरीदने चले जाते हैं और हमारे साथ जो दुकानदार है, विक्रेता है, वो अनुचित व्यवहार करे, तो उस व्यवहार का जब हम किसी से शिकायत करते हैं और हमें उसके इस व्यवहार से बचाया जाना क्या कहलाता है? उपभोक्ता संरक्षण। यानी हमारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक नियम जो बना दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। इसके माध्यम से न केवल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित किया जाता है, अपितु उनकी शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण का काम बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि वो ना सिर्फ जो हम लोग होते हैं यानी उपभोक्ता जो सामान खरीदने जाता है उसको उसके अधिकारों के बारे में बताते हैं, बल्कि उनकी अगर कोई शिकायत होती भी है तो उनका निवारण करने का काम भी उपभोक्ता संरक्षण करती है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या होता है, उपभोक्ताओं को क्यों ये संरक्षण बनाया गया है। इसके जो मेन मुद्दे थे कि पहला मुद्दा ये था कि उपभोक्ताओं की अज्ञानता। जो खरीदार होता है, आज भी हम भारत के कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी जगह रह गई है जहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे लोग हैं, बहुत सारे अज्ञान है, जिन्हें शिक्षा नहीं मिली हुई और उन्हें नहीं पता कि वो जो खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं। इसलिए अधिकांश उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और उपलब्ध समाधानों का ज्ञान नहीं होता और इसके कारण उपभोक्ता उनका शोषण करते हैं और इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है ताकि उनका शोषण ना किया जाए, उन्हें गलत सामान ना बेचा जाए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि असंगठित उपभोक्ता। आज भी भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी आवाज नहीं उठाना चाहते किसी के बारे में और मिलकर आवाज नहीं उठा पाते। इसलिए भारत में उपभोक्ता की भी उपभोक्ता सभी अभी भी असंगठित है। यहाँ उपभोक्ता संगठनों की बहुत सारी कमी पाई जाती है। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है कि अगर आप मिलकर आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम आप एक शिकायत तो दर्ज करा सकते हैं उपभोक्ता अधिनियम एक्ट के अनुसार, और वहां पे आपकी शिकायत को सुना भी जाएगा और आपकी जो भी समस्या होगी उसका निवारण भी किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? उपभोक्ता शोषण। शोषण किस प्रकार किया जाता है? गलत व्यवहार करके, कि उपभोक्ताओं को बड़े स्तर पर अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दुकानदार अपनी मनमानी चीज बेचने के लिए उपभोक्ताओं को डांटता फटकारता भी है, इसलिए उनका संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है ताकि उनके साथ इस तरीके की समस्या ना आए और उनको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। प्यारे बच्चों, ये जो आज का लेसन हमने उपभोक्ता संरक्षण किया है ना, ये हर क्लास का बच्चा कर सकता है। 8वीं के बाद ये उपभोक्ता संरक्षण का टॉपिक हर सामाजिक के एक प्रश्न की तरह पूछा जाता है और +1 और +2 के बच्चों को तो यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है और 10वीं क्लास के बच्चों का तो ये चैप्टर भी है उपभोक्ता संरक्षण। और 11वीं 12वीं और 10वीं के बच्चों को मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि इसे अच्छे से कर लें, समझें और अपने नोट्स बना लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।